हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो उनकी ही एनर्जी जो है मैं पिक करूँगी और आपके थ्रू करूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके जीवन की है। तो वैसे तो आप सबकी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू आती है, तो उसी एनर्जी को पिक करके कोशिश करती हूँ रीडिंग करूँ। बट स्टिल अगर आप चाहते हो आपसे 100% रेजोनेट हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और ट्रस्टेड टैरो कार्ड के मेंबर बन जाइए। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो चांसेस है आपसे रेजोनेट होने के, बट फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपसे कोई पार्ट रेजोनेट नहीं होता या कोई ऐसा कार्ड है जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जितने कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके हैं, जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं वो किसी अदर सोल के लिए हैं। अगर आप चाहते हो 100% आपकी ही रीडिंग करूं तो वो पेड होती है पर्सनल रीडिंग। चार्जेस 250 से स्टार्ट हैं। इस नंबर पे 8840298154 इस दिए हुए नंबर पर जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और एक बार अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, ये प्रोसेस तो आपको समझ आ गया। बाकी कार्ड्स मैंने ऑलरेडी स्प्रेड कर दिए हैं। इनमें से आपकी एनर्जी पिक करके डिवाइन प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स की सारी एनर्जी मुझे दीजिए और मैं उनके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके खिलाफ। ऐसे रैंडम कार्ड्स पिक करती हूँ। ओहो, इतना सब कुछ चल रहा है और आप जानते भी नहीं हैं। सारे अपोजिट में कार्ड पिक करे हैं मैंने और ये रहे कार्ड्स। ठीक है, तो ये तो कार्ड्स हैं। मैं बाकी स्प्रेड को हटा देती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या आया है इसमें, फिर आप अच्छे से जान पाओगे। अब देखो, जो आपके विरोधी है ना, ये तो क्लियरली है कि बहुत ही मेच्योर पर्सन है। इस पर्सन को ना बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। बस एक होता है ना कि किसी इंसान को कोई चीज़ हर्ट कर जाती है तो उसके पीछे पड़ जाता है, वैसे ही इंसान आपके पीछे पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे एफर्ट डाल रहे हैं। अगर ये इतने एफर्ट अगर अपने किसी और काम में डालते तो मुझे लगता है कि इनको सक्सेस प्राप्त हो जाती, सक्सेसफुल होते ही आज की डेट में। बट क्योंकि ये एफर्ट बिल्कुल गलत दिशा में डाल रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं ये सब कुछ, और आपके अगेंस्ट कुछ भी प्लान करना, आप समझ रहे हो, वो इनके लिए वर्क नहीं कर पा रहा है। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितने एफर्ट ये पर्सन डाल रहा है और कहीं ना कहीं इसको, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि जो ये पर्सन है आपका विरोधी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान के सब अगेंस्ट है। मतलब ऐसा है बाई चांस कि ये इंसान जिस दिशा में वर्क करता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी इंसान का एक समय में अगर बोलबाला चल रहा है, यानी कि सपोज आपका अगर उस समय एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्ट्रांग आपकी एनर्जी चल रही है, आपका दौर चल रहा है, आपके ग्रह स्ट्रांग है, और उस समय पे अगर आपका अपोजिशन पार्टी आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो उसके फेवर में नहीं जाएगा, वो आपके फेवर में जाएगा। तो यहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि सब उल्टा उस पर अटैक कर रहे हैं और वो इंसान मतलब खुद को एक होता है ना कि इंसान खुद को बचाने के लिए जब वार करता है, तो इस इंसान को पता है क्या गलतफहमी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब इसके अगेंस्ट हैं और ये खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, ये तो खुद को बचा रहा है अपनी नज़रों में। ये मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड एक्शन कर रहा है, इसलिए इसको लगता है कि यूनिवर्स जो है या जो डिवाइन है वो इसको कहीं ना कहीं इसके एफर्ट्स का फल देगा और कहीं ना कहीं इसके लिए ये बहुत होपफुल रहता है। देखिए, मैं एक एक कार्ड्स का आपको डिस्क्राइब करके नहीं बता रही हूँ, मैं पूरी स्टोरी सम अप करके बता रही हूँ। डिवाइन के थ्रू जो मुझ तक मैसेज आ रहे हैं मैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन है ना, इसको लगता है कि इसके साथ न्याय होगा और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ हो रही हैं, इसको ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, ये तो है कि हाँ, ये इंसान आपको धोखा देने में कामयाब हो जाता है। ऐसा है कि छोटे मोटे काम आपके जो हैं वो इसकी वजह से बिगड़ते भी हैं, आप दुखी भी होते हो उसकी वजह से, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत कंपटीशन रखता है, तो किसी किसी जगह में आपसे आगे भी निकला है ये इंसान। तो इस इंसान को पता है क्या लगता है, एक भ्रम होता है ना, इस इंसान को वो भ्रम हो गया है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बेटर है और इसीलिए जब इसके साथ कर्मा हिट करता है, थोड़ा बहुत बुरा होता है, तो ये उस चीज़ को इतना माइंड नहीं कर पाता है, एक तरीके से कहना चाहिए। क्योंकि उसके दिमाग में पता है क्या चीज़ आती है, उसको ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे जो चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, जो बुरा हो रहा है या जो इसका अगर कोई प्लानिंग्स है, जो प्लॉटिंग है,
वो इसके अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि आप जो हो वो इसके खिलाफ प्लानिंग करते हो। तो वो अभी क्या सोच रहा है, जो ये आपके विरोधी पर्सन है, जो भी आपका शत्रु है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप किसी भी जेंडर के हैं, और ये आपका थर्ड पार्टी किसी भी जेंडर का है, क्योंकि मैंने एनर्जी पिक की है, कोई जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आपकी पर्सनल भी नहीं है, इसलिए मैं एक्चुअली ना नेम या कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसके इतने एफर्ट करने के बाद भी अगर आप बच रहे हो, या कंपटीशन में ये आपको हरा भी देता है या आपको धोखा भी दे देता है। इनफैक्ट इसके जरिए काफ़ी ऐसे आपके अपने लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होकर, ये जब इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब आपके विरोधी से जब आपके अपने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो आपका साइड छोड़ देते हैं, फ्लिप कर देते हैं आपका साइड। तो जो ये पर्सन है ना, इसको ये मतलब एक अंधा भरोसा हो जाता है ना, इसको अंधा भरोसा हो गया। इसकी यही फीलिंग्स है कि मैं अगर किसी को भी कन्विंस करूँ इस इंसान के अगेंस्ट तो वो मान जाएगा। मतलब एक चीज़ तो है कि ये पर्सन जो है ना, आपका विरोधी, काफ़ी होपफुल पर्सन है, मतलब बहुत आशावादी है, और इसको लगता है अपने मन में जो इसकी फीलिंग्स है ना, इसके मन में सिर्फ यही फीलिंग है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ये अपने आप को बचाने के वजह से ऐसा सब कर रहे हैं, जो भी इनके एक्शंस हैं वो जस्टिफाइड है, ऐसा सोच रहे हैं अभी। और आपके खिलाफ जो भी इनकी थॉट प्रोसेस है, बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो इनका मेजर पार्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इनकी जो इंटेंशंस दिख रही है ना मुझे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हार्म करने की है। हार्म मतलब कैसे कि ये ना कहीं जैसे आप लोगों पे भरोसा कर लेते हो, आप सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको फ़र्क पड़ता है लोगों से, है ना। आप बहुत जल्दी एक होता है ना कि इंसान जब बहुत जल्दी दूसरों से कनेक्ट होता है तो उसको फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है दूसरों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इंसान को पता है क्या है कि मैं मतलब आपको, ये इंसान सोचता है कि ये इंसान आपको तोड़ देगा, आपको अकेला कर देगा, आपको छोड़ देंगे लोग जो भी आपके वेल विशर्स हैं, इसी उसमें प्लानिंग में लगा रहता है। और उसको पता है क्या लगता है, सबसे बड़ी चीज़ उसको लगता है कि टाइम लगेगा बट जो उसकी प्लानिंग है वो वर्क करेगी। इस इंसान को पूरा भरोसा है, जो ये आपका विरोधी है, इस इंसान को पूरा भरोसा है कि ये जो प्लान कर रहा है, धीरे धीरे आपके घर की जो ईंटें निकाल रहा है ये पर्सन, इस चीज़ से मेरा तात्पर्य है कि धीरे धीरे आपके जो ट्रस्टेबल लोग हैं, जिन पे आप भरोसा करते हो, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते, धीरे धीरे आपके अपनों में से उन लोगों को कम कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ये पर्सन। और बहुत आशावादी है, 1000 बार गिरने के बाद भी उठने की इसमें हिम्मत रहती है। ये चीज़ तो है इसकी कि ये 10 बार भी फेल हुआ होगा ना, 100 बार भी, 1000 बार भी फेल हुआ होगा ना, फिर भी रिवाइव करेगा उसी एनर्जी के साथ, और पॉजिटिवली ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, आज अगर ऐसा हुआ है कि मुझे मात मिल गई है तो कल मैं इसका रिवेंज ले लूँगा। तो बहुत रिवेंजफुल तो है। दूसरा एक चीज़ और है कि बहुत ही केयरलेस है, मतलब इसको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है कि कर्मा मुझे भी हिट करेगा या क्या है क्या नहीं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको बस ये है कि काफ़ी इमेच्योर है। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको ये है कि मेरे साथ जो होगा वो होगा, लेकिन मैं डूबूंगा तो सामने वाले की नाव को डुबा कर डूबूंगा। ऐसे बच्चों जैसे नहीं होते हैं जैसे लोग कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं उसको पूरे परिवार को ख़त्म कर दूं, ये वो। जबकि अगर किसी एक इंडिविजुअल ने आपको हर्ट किया है, किसी एक छोटी सी बात पे हर्ट किया है, तो उसको ईगो करके उस छोटी सी बात को आप पहाड़ बना रहे हो। तो मैं उसको सेंस में नहीं बोलूँगी, भले ही इस इंसान की एज ज़्यादा होगी। मैं अभी एज का कोई क्राइटेरिया यहाँ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि एज वाइज ये पर्सन छोटा नहीं है, एज वाइज ये इंसान काफ़ी बड़ा है। और एज ज़्यादा होने के बावजूद इस इंसान की जो मैच्योरिटी है वो बच्चों वाली है। अकल उसमें छोटी है और शरीर उसका बड़ा है, आप ऐसे मानिए। अकल, बुद्धि बिल्कुल कम है इस इंसान की। बुद्धि कम ऐसे है कि अपने लिए तो बहुत सयाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट जब बात आती है बाकी चीज़ों की तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। तो एक होता है ना कि सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा दिखता है, तो इसको ये है कि अपना ही अपना दिखेगा, दूसरे के लिए ना तो इसमें बुद्धि है, ना ही इसमें दिल है, ना ही इसमें करेज है, दूसरे के लिए इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा नहीं होता कि वो बस दूसरे पे डिपेंड होता है, अपना कुछ नहीं उसको पता होता, लेकिन उसको क्या खिलाना चाहिए, क्या चीज़ खानी है, उस चीज़ का उसको बराबर ज़िद होती है। तो वैसे ये पर्सन है कि इसको अपने लिए हर ज़िद है, अपने लिए हर चीज़ के लिए दिमाग है, लेकिन दूसरों के लिए ना दिमाग है, ना दिल है, ना इमोशन है, कुछ नहीं है। एक चीज़ ओवरऑल रीडिंग से मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान ना फेल बहुत बार हुआ है,
लेकिन उसका एक ही मोटिव है कि वो कैसे भी करके इमोशनली आपको हर्ट करे, अकेला कर दे आपको, कि आप दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं इमोशनल आपकी, वो पूरी तरह हिलाना चाहता है। और ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे हर्ट है। और जब इमोशनल लेवल पे इंसान हर्ट होता है, और आई डोंट नो इसमें ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं मुझे दिख रहा है कि इतना हर्ट ये इंसान क्यों है। बस ये है कि ये इंसान आपको अकेला कर देना चाहता है। तो इस चीज़ से मैं ये समझ कर सकती हूँ कि इसको ऐसा लगता है कि आपके आने से इससे लोग दूर हो गए, जो इसकी हरकतें हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो दिख रही हैं, तभी तो इसको ऐसा लग रहा है कि लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। जबकि आपकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो इसी इंसान की वजह से हो रहा है। आपका जो शत्रु है उसके खुद के एक्शंस हैं जिसकी वजह से लोग उससे दूर जा रहे हैं। बट गलतफहमी उसको इतनी है कि आपकी वजह से जा रहे हैं। अब ये है कि गलतफहमी का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसका जो ईश्वर ने लिखा है उसको वही सब कुछ मिलने वाला है। हम लोग कौन होते हैं किसी का कुछ भी बनाने या बिगाड़ने वाले। अगर आपकी इमेज बिगड़नी है तो वो बिगड़ के रहेगी, अगर आपकी इमेज जो है वो सुधरनी है तो सुधर के रहेगी, राइट। तो हम लोग कोई कुछ भी नहीं होते, कुछ भी करने वाले। जो कुछ करने वाला है वो ऊपर वाला है। आई होप आपसे आज की रीडिंग रेजोनेट की होगी, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो कमेंट्स में बताएं। अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और मैं बहुत जल्दी अब लाइव भी आऊँगी एक दिन टाइम निकाल के आप सबके लिए। बट फिर भी अगर किसी को तब तक कुछ अर्जेंट है तो आप पर्सनल ट्रेनिंग अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। और अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ और पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन का चार्ज होता है, तो 250 स्टार्टिंग है। बाकी जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे शेड्यूल रहता है, और सब कुछ डिटेल्स आपको उस नंबर से दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप वीडियो चाहते हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है, या पुराने भी लोग हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे ही यूं ही वीडियो को देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए। जो लोग अंत तक जुड़े हैं वो लोग मैसेज ज़रूर करें कि जी हाँ मैम हमने लास्ट तक देखा, और हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।